दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम मदरबोर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये पर्टिकुलर टॉपिक डिस्प्ले कर रहा है, व्हाट इज मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं मदरबोर्ड होता क्या है, मदरबोर्ड के कितने टाइप्स होते हैं और उन सारे टाइप्स को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इन सारे विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं मदरबोर्ड कहते किसको है। मदरबोर्ड के यहाँ पे तीन अलग अलग व्यूज दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है द स्पाइन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द मदरबोर्ड। मतलब मदरबोर्ड इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसको स्पाइन का दर्जा दिया गया है। जैसे हमारे बॉडी में स्पाइन का काम है, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी का काम है कंप्यूटर बॉडी के सारे पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ के रखना। उसी सेम वे में मदरबोर्ड का भी काम है। कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वे सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसी पर्टिकुलर इसकी एक्टिविटी के बिहाफ पे बेसिकली मदरबोर्ड की जो फंक्शनैलिटी है उसी फंक्शनैलिटी के बिहाफ पे इसको स्पाइन बोला गया है। पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन फाइबर ग्लास and it placed in bottom or side of the case। मतलब ये बेसिकली मदरबोर्ड जो होता है वो फाइबर ग्लास की मेटल शीट का बना होता है। फाइबर ग्लास एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल शीट होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं। तो फाइबर्स तो बहुत सारे हैं, बट कंडीशन है कि फाइबर में एक स्पेशल फाइबर होता है जिसको बोलते हैं फाइबर ग्लास, और इस फाइबर ग्लास का यूज हम सर्किट बोर्ड बनाने के लिए करते हैं। और इस पर्टिकुलर फाइबर ग्लास के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो धाराएं हैं या तरंगे हैं, वो प्रवाहित हो सकती हैं। और इसी प्रकार से ये पर्टिकुलर मेटल शीट के द्वारा मदरबोर्ड बनाया जाता है। कलर कोड की डिपेंडेंसी नहीं है। कलर कोड में आपने ग्रीन कलर के मदरबोर्ड भी देखे होंगे, ब्राउन कलर के भी देखे होंगे, ब्लू कलर के भी देखे होंगे, तो मैटर नहीं करता। पीवीसी कलर जो भी मिलाया जाएगा फाइबर ग्लास वही कलर ले लेगा। तो कलर कोई टेक्निकल पैरामीटर नहीं है। टेक्निकल कंसेप्ट है कि ये फाइबर ग्लास की मेटल शीट होती है और ये बेसिकली स्पाइन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं इसी कंपोनेंट से जुड़े होते हैं। और बेसिकली ये इट प्लेस्ड इन बॉटम और साइड ऑफ द केस। कंप्यूटर के या तो साइड में लगा होता है या तो बॉटम में लगा होता है। डिपेंडेंसी है कि आप किस प्रकार के पीसी केस का यूज कर रहे हैं। यदि आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप केस का है तो डेस्कटॉप केस में हमेशा मदरबोर्ड तली में लगा होता है, नीचे साइड लगा होता है, इसलिए बोलते हैं प्लेस्ड इन बॉटम। यदि आप डेस्कटॉप टाइप ऑफ केस का टावर टाइप ऑफ केस का यूज कर रहे हैं तो टावर टाइप ऑफ केस में हमेशा मदरबोर्ड साइड में लगा होता है। ये पहला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। नीचे वाले पे चलते हैं, सेकेंड पैराग्राफ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग और महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, क्योंकि बिकॉज इट कनेक्ट ऑल द अदर कंपोनेंट्स टू ईच अदर। क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर के भीतर है या कंप्यूटर के बाहर है, इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी प्रकार के पेरिफेरल कंपोनेंट्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। इसलिए इसको बताया गया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर लगे हैं या बाहर लगे हैं, वो सारे कंपोनेंट्स इसी कंपोनेंट से आके जुड़ते हैं, या उन सारे कंपोनेंट्स का जो कनेक्टिविटी मीडियम होता है वो मदरबोर्ड होता है। इसलिए मदरबोर्ड को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोला गया है। ठीक है, नीचे एक स्पेशल ओवरव्यू आ रहा है। The motherboard is the main circuit board of the computer that houses the CPU, memory and other essential components, providing the platform for communication and connectivity between hardware components। मतलब मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, और बेसिकली इसको बोलते हैं हाउसेज ऑफ द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर इसेंशियल कंपोनेंट्स। मतलब इसी मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू का एक सॉकेट बना होता है, मेमोरी का स्लॉट बना होता है, और बहुत सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स इसी मदरबोर्ड पे बनाए जाते हैं। इसीलिए इसको हाउसेज ऑफ द कंपोनेंट्स कहा गया है। एंड इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। चूंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पे सारे कंपोनेंट आके जुड़ते हैं एक दूसरे से। मतलब आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है, बेसिकली कीबोर्ड है, माउस है,
अदर एक्सटर्नल जितने भी पेरिफेरल्स हैं वो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए मदरबोर्ड को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड या स्पाइन ऑफ द कंप्यूटर बोला गया है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा और आप वीडियो को जरूर पॉज करके इन सारी थ्योरीज को नोट डाउन करें, जिससे कि भविष्य में आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पे हमने तीनों पैराग्राफ के अंतर्गत मदरबोर्ड को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं मदरबोर्ड के कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मदरबोर्ड के टाइप्स, बेसिकली मदरबोर्ड मुख्य रूप से अपनी बनावट के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। सो बेसिकली यदि आपसे कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मदरबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली आपको आंसर करना है अकॉर्डिंग टू डिजाइन मदरबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। समझते हैं वन बाय वन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है। छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड ऑल कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया गया है मुख्यतः तीन कंपोनेंट सच एज ऑडियो, वीडियो एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये तीन मुख्य कंपोनेंट आपको पिक्चर में भी शो ऑफ हो रहा है, ऑडियो का पोर्ट, वीडियो का पोर्ट और नेटवर्क का पोर्ट। यदि ये पोर्ट मदरबोर्ड पे ऑलरेडी अटैच होके आ रहे हैं, मतलब मदरबोर्ड पे आईसी के फॉर्म में जुड़ाए आ रहे हैं, तो ऐसे मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहे जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में ऑडियो, वीडियो और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है मदरबोर्ड की सर्किट पे ऑलरेडी जुड़ा आएगा, मतलब आईसी के फॉर्म में ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर्म में आएगा, तो ऐसे मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहे जाते हैं। तो नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, नॉन इंटीग्रेटेड में यही तीनों कंपोनेंट या तीनों में से कोई भी कंपोनेंट यदि मदरबोर्ड की सर्किट पे अटैच्ड नहीं है, सर्किट के फॉर्म में नहीं है, तो उसे नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड बोलेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड रिक्वायर्ड ऑडियो, वीडियो एंड नेटवर्क डिवाइसेस और कार्ड्स टू बी एडेड टू द सिस्टम विद द एक्सपेंशन स्लॉट। मतलब नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में बेसिकली हम अलग से कार्ड लगाते हैं। मतलब सपोज करो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ऑडियो का पोर्ट नहीं है और आपको ऑडियो की फंक्शनैलिटी लेनी है अपने मदरबोर्ड से, तो आपको एडिशनल कार्ड लगाने पड़ेंगे। यदि आपके मदरबोर्ड पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का पोर्ट नहीं है, तो आपको अलग से एडिशनल कार्ड लगाना पड़ेगा, तब आप नेटवर्किंग की फैसिलिटी ले सकते हैं अपने मदरबोर्ड के थ्रू। सो बेसिकली जहां पे आपको इन मुख्यतः तीन कंपोनेंट में इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो और नेटवर्क पोर्ट में यदि आपको कोई भी पर्टिकुलर पोर्ट से संबंधित आपको यदि कार्ड लगाना पड़ रहा है, आपके मदरबोर्ड पे वो पर्टिकुलर पोर्ट ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर्म में नहीं आया है, आपको अलग से कार्ड लगा के उसकी फंक्शनैलिटी लेनी पड़ रही है, तो ऐसे मदरबोर्ड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहे जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं आज की डेट में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो 100% इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड की हो रही है। हाँ, एक एडिशनल ऑप्शंस देते हैं, यदि आपका कोई पर्टिकुलर पोर्ट चलती हुई अवस्था में खराब हो जाए, तो आप उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड को रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट करने के बजाय आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कार्ड परचेज करेंगे और उस कार्ड को एक्सपेंशन स्लॉट पे लगा के उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की फंक्शनलिटी ले सकते हैं। तो नीचे वाली लाइन में है नाउअडेज मैक्सिमम मदरबोर्ड कम्स विद बोथ फीचर इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। इसका मतलब यह है कि लगभग जितने मदरबोर्ड बनाए जा रहे हैं आज की डेट में, वो पहली बात तो सारे इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड बनाए जा रहे हैं और उसमें एक्सपेंशन स्लॉट भी दिया हुआ है। मतलब यदि आप किसी भी फेलियर की सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आपका फेल हो जाता है, कोई कंपोनेंट्स पर्टिकुलर बेसिकली डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए आप अलग से एडिशनल उसमें कार्ड लगा सकते हैं, ये फैसिलिटी दिया हुआ है। तो बेसिकली आज की डेट में इंटीग्रेटेड कम नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, मतलब है कि ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर्म में तो आ ही रहे हैं, साथ के साथ आप अलग से एडिशनल कार्ड भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड के बारे में समझा माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे, अगली स्लाइड में समझते हैं मदरबोर्ड के ऊपर मुख्य रूप से कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उनको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर, चूंकि ये जो आप हार्डवेयर सीरीज देख रहे हैं, ये ओवरऑल टोटली कंपोनेंट लेवल ऑफ हार्डवेयर सीरीज है।
हार्डवेयर के दो मुख्य सीरीज हैं, बेसिकली चिप लेवल और कंपोनेंट लेवल। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंपोनेंट लेवल कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब रिपेयरिंग का जमाना नहीं है, अब रिप्लेसमेंट का जमाना है। यदि कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी जगह हम दूसरा रिप्लेस कर देते हैं, ना कि रिपेयर करते हैं। तो कंपोनेंट लेवल ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए कंपोनेंट लेवल की बात कर रहे हैं। बेसिकली ऑनबोर्ड कंपोनेंट्स में आपको यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स सीरीज वाइज, नंबर वाइज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपेंशन स्लॉट, नंबर 2 पे है मेमोरी स्लॉट, नंबर 3 पे है प्रोसेसर सॉकेट, 4th नंबर पे है ऑनबोर्ड पावर कंपोनेंट, 5th नंबर पे है ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर, 6th बायोस चिप, 7th CMOS बैटरी, 8th नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज चिपसेट, एंड 9th इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। मुख्य रूप से ये सारे कंपोनेंट्स हमें 1 by 1 वीडियो सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। इन सारे कंपोनेंट्स पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियोस भी आने वाली हैं। तो इतने मुख्य कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे पाए जाते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है एग्जैक्टली हाउ मेनी कंपोनेंट्स फाउंड ऑन टू द मदरबोर्ड सर्किटरी, तो इजिली यू कैन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जो आपके सामने कंपोनेंट्स लिखे हैं, सारे कंपोनेंट्स को आप मेमोराइज करें, अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, जिससे कि आप कभी भी इस पर्टिकुलर आंसर के लिए तैयार हो सकें और अपने आप को भी आप हेल्दी कर सकें कि हमें मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी या उनके नेम पता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 9 to 10 कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के ऊपर पाए जाते हैं। पाए तो बहुत सारे जाते हैं, बट कंपोनेंट लेवल की सीरीज में जो पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से यही है। सो आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स के कुछ आइडेंटिटी करते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर मुख्य रूप से कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सो आपको मैं यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है। आप मेरा माउस पॉइंटर को फॉलो करें। ये सारे यहाँ पे ये ग्रीन कलर का, ये ऑरेंज कलर का, ये व्हाइट कलर का, अगेन ग्रीन कलर का और ये व्हाइट कलर का, ये जितने भी आप स्लॉट देख रहे हैं इनको एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। ठीक है, ऑल दीज स्लॉट्स आर नोन एज एक्सपेंशन स्लॉट्स। अब एक्सपेंशन स्लॉट में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉट्स हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट ये सारे के सारे जितने कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंशन स्लॉट कहे जाते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट के बाद अगला है मेमोरी स्लॉट। यहाँ पे ये ऑरेंज कलर और येलो कलर का ये जो आपको यहाँ पे स्लॉट नजर आ रहा है, ये मेमोरी स्लॉट है। इसके ऊपर बेसिकली रैम लगती है और एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर एडेप्टर कार्ड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स जिसके ऊपर एडेप्टर कार्ड्स लगेंगे, और ये रहे बेसिकली 4 अलग अलग मेमोरी स्लॉट्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर हम लगाते हैं रैम। एक्सपेंशन स्लॉट, मेमोरी स्लॉट के बाद अगला आता है प्रोसेसर सॉकेट। जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो प्रोसेसर सॉकेट का है। इसी के ऊपर आपके प्रोसेसर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, प्रोसेसर सॉकेट के बाद अगला कंपोनेंट है ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर। मेरा माउस पॉइंटर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक एक कंपोनेंट आइडेंटिफाई होगा। जहां पे मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट जो है, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर है। आपका मदरबोर्ड पावर सप्लाई से जो पावर आती है वो यहीं पे लगती है, मतलब यहीं से आपका मदरबोर्ड पावर रिसीव करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर। आगे बढ़ते हैं ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर की तरफ। तो आप ये ब्लू कलर का जो पोर्ट देख रहे हैं, एक ये और यहाँ पे कुछ रेड कलर के पोर्ट देख रहे हैं, इनको बोलते हैं साटा पोर्ट, और ये है आईडी पोर्ट। ये ओल्ड हार्ड डिस्क, जितनी भी ओल्ड हार्ड डिस्क आती थी वो सारी हार्ड डिस्क यहां से कनेक्ट होती थी। आज की डेट में जितनी भी लेटेस्ट और न्यू टाइप ऑफ हार्ड डिस्क या एसएसडीज आ रही हैं, वो सारी हार्ड डिस्क और एसएसडीज आपके इस पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट होती हैं, जिसको बोलते हैं साटा पोर्ट। तो ये है साटा पोर्ट और ये है आईडी पोर्ट, और इन दोनों को बोलते हैं ऑन बोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर। मतलब यहीं से हमारे डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं मदरबोर्ड से, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो या एसएसडी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, समझते हैं नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज चिपसेट के बारे में। यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट या ये पर्टिकुलर जो चिप देखने को मिल रही है, ये पर्टिकुलर चिप जो है वो है नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज की पहचान ये है कि नॉर्थ ब्रिज हमेशा प्रोसेसर से सटा हुआ होता है, या फिर प्रोसेसर के नजदीक जो बड़ी आईसी आपको देखने को मिले वो होती है नॉर्थ ब्रिज, और इस नॉर्थ ब्रिज से दूर हटके जो बड़ी आईसी देखने को मिले वो होती है साउथ ब्रिज। तो आपकी ये है साउथ ब्रिज और यहीं पे ये है नॉर्थ ब्रिज।
ठीक है। नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज की आइडेंटिटी हमने देख ली। यहां पे ये है हमारी बायोस चिप, ठीक है। बायोस चिप के बगल में ही है हमारी ये CMOS बैटरी जो बायोस चिप को पावर देती है बेसिकली। और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे सारे इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मदरबोर्ड से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सारे कंपोनेंट की आइडेंटिटी देख ली है माय डियर फ्रेंड्स। ये सारे मुख्य रूप से मदरबोर्ड पे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस और अलग अलग काम हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्सपेंशन स्लॉट, मेमोरी स्लॉट, प्रोसेसर सॉकेट, ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर, ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर इंक्लूडिंग ID एंड SATA, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, CMOS बैटरी, बायोस चिप एंड ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। तो इस तरीके से हमने मदरबोर्ड के ऊपर पाए जाने वाले सारे मुख्य रूप के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ हम अगली सीरीज पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड प्रेजेंटेशन में जो है वो है सर्वर टाइप ऑफ मदरबोर्ड। सर्वर टाइप ऑफ मदरबोर्ड में क्या है, आपने मदरबोर्ड पिछली स्लाइड में भी देखे हैं। ये एक मदरबोर्ड है, सामान्य मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप टाइप ऑफ मदरबोर्ड है। ये भी एक डेस्कटॉप टाइप ऑफ मदरबोर्ड है, बट इसमें आपको इस मदरबोर्ड में और इस मदरबोर्ड में आपको खासा अंतर दिख रहा होगा। इसमें आपको एक सिंगल प्रोसेसर सॉकेट दिख रहा है, जबकि आपको यहाँ पे डबल प्रोसेसर सॉकेट दिख रहा है। यहाँ पे ओनली 4 अलग अलग मेमोरी स्लॉट्स नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे कई सारे अलग अलग मेमोरी स्लॉट्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मेमोरी स्लॉट इस प्रोसेसर के लिए हैं, कुछ मेमोरी स्लॉट्स इस प्रोसेसर के लिए हैं। तो ये ओवरऑल सर्वर सीरीज का मदरबोर्ड है। सर्वर सीरीज के मदरबोर्ड में नंबर ऑफ प्रोसेसर सॉकेट्स या नंबर ऑफ प्रोसेसर की संख्या ज्यादा होती है, नंबर ऑफ रैम्स ज्यादा लगा सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राफिक कार्ड्स ज्यादा लगा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टोरेज ज्यादा लगा सकते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तो सिर्फ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको यहां नजर आ रहा है। मतलब ये वाला जो मदरबोर्ड आपके सामने नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से सर्वर सीरीज का मदरबोर्ड है। मतलब है कि एक ही मदरबोर्ड पे आपको अलग अलग तरीके के डिफरेंट प्रोसेसर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी स्लॉट्स एंड मल्टीपल ग्राफिक स्लॉट्स, multiple storage onboard disk drive connectors and multiple network interface cards आपको देखने को मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। मदरबोर्ड को एक अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।